हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की काउंसलिंग 21 जनवरी से चल रही है और 5 फरवरी तक चलेगी। इसी बीच अगर बात करें हम लोग पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 की काउंसलिंग पूरी तरह से यहाँ पे समाप्त हो चुकी है, लेकिन हज़ारों कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको डाउटफुल में रखा गया है, यानी कि जिनका डाउटफुल था, ठीक है, यानी कि जिनके डॉक्यूमेंट गलत थे वो तो डाउटफुल में है ही, लेकिन ऐसे भी कैंडिडेट है जिनका डॉक्यूमेंट में कोई भी त्रुटि नहीं है, फिर भी उनको जो है डाउटफुल में रखा गया है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट परेशान हैं। तो यहाँ पे जो रीकाउंसलिंग को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या दोबारा जो है रीकाउंसलिंग कराई जाएगी, क्या री अपलोड डॉक्यूमेंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उसको लेकर के जो अपडेट है उसको आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सीटेट में अन्य राज्य यानी कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनको जो है बाहर किया जा रहा है, और जिनका गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उनको भी जो है यहाँ पे बाहर किया जा रहा है। तो कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी जानकारी मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा, वहाँ से भी अपडेट आपको लगातार दी जा रही है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ अपडेट है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे रीकाउंसलिंग को लेकर के, क्योंकि आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि जो कैंडिडेट डाउटफुल में रखे गए हैं इनका जो है अगर यहाँ पे री अपलोड का मौका दिया जाएगा तो क्या यहाँ पे फिर से जो है रीकाउंसलिंग कराई जाएगी, या जिनका छूट गया है किसी कारणवश नहीं हो पाया है उनके लिए। स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग नेहरू पथ बेली रोड पटना से एक आवश्यक सूचना में आप देख पा रहेंगे कि आपकी जो विज्ञापन संख्या 26/2024 के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा में अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों में से कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा आयोग के पोर्टल पर अपना वांछित प्रमाण पत्र कागजात गलत अपलोड कर देने के कारण काउंसलिंग में कठिनाई होने संबंधी सूचना शिक्षा विभाग बिहार द्वारा अपने पत्रांक संख्या 30/22, ठीक है, दिनांक 13/12/2024 द्वारा आयोग को दी गई। आपको बताए दें कि जो आपकी प्रधान शिक्षक भर्ती कराई गई थी, ठीक है, जो कि आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी आयोग की तरफ से भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी, और इसमें जो बताया गया है कि गलत अपलोड कर देने के कारण, यानी कि वांछित प्रमाण पत्र कागजात गलत अपलोड कर देने के कारण काउंसलिंग में कठिनाई जो है वो होने से संबंधित सूचना शिक्षा विभाग और बिहार द्वारा जो है अपने पत्रांक संख्या द्वारा आयोग को दी गई है। आप समझ रहे हैं कि जिनका भी गलत यहाँ पे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो गया था उनको लेकर के यहाँ पे बात की गई थी, ठीक है। उक्त के आलोक में वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा अपना वांछित प्रमाण पत्र कागजात अपलोड नहीं किया गया है वे दिनांक 21/12/2024 से लगा करके यहाँ पे 24/12/2024 तक पुनः आयोग के पोर्टल पर वांछित प्रमाण पत्र कागजात अपलोड करेंगे। देखिए, इसका हमको दिखाने का सिर्फ एक ही यहाँ पे मतलब है कि आप लोग को जो यहाँ पे पूछे जा रहे हैं सवाल, लगातार कमेंट्स किए जा रहे हैं, क्या यहाँ पे हमको मौका आयोग के द्वारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये भी भर्ती आपकी जो प्रधान शिक्षक भर्ती कराई गई है, ये भी आपकी भर्ती बीपीएससी आयोग की तरफ से ही कराई गई है। तो जाहिर सी बात है, जब आयोग ने यहाँ पे प्रधान शिक्षक भर्ती में आपको यहाँ पे मौका दिया था री अपलोड करने के लिए, तो आपको जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं, टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं, उनको भी मौका दिया जाएगा। और आप खुद ही देख पा रहे हैं कि उक्त के आलोक में वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा अपना वांछित प्रमाण पत्र या कागजात अपलोड नहीं किया गया है वे दिनांक 21/12/2024 से 24/12/2024 तक पुनः आयोग के पोर्टल पर वांछित प्रमाण पत्र और कागजात अपलोड करेंगे। यानी कि देखिए, 4 दिन का समय यहाँ पे दिया गया था, यानी कि 21 से लगा करके 24 तारीख तक, ये यानी कि 4 दिन आपको मिले थे ये कागजात अपलोड करने के लिए। बाकी हमने आपको एक चीज़ बता दिया है कि जब भी टीआरई 3.0 की यहाँ पे री अपलोड के लिए मौका दिया जाएगा, ठीक है, आपको सारा प्रोसेस हमने वीडियो में बता दिया है। इसके पहले वाली वीडियो उसी पे हमने बना करके रखा था और सारा चीज़ समझा दिया कि आपको किस प्रकार से करना है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप निश्चिंत रहेंगे, ठीक है, कि आपका यहाँ पे पोर्टल, देखिए पोर्टल तो ओपन होना ही होना है, आज नहीं तो कल। आपको अगर बता दें तो 5 के बाद ही आपको पोर्टल ओपन किया जाएगा, ठीक है। 5 के बाद क्या है, यानी कि 5 फरवरी के बाद आपका सबसे पहले ये किया जाएगा कि जिनकी काउंसलिंग छूटी हुई है, ठीक है, जिनकी काउंसलिंग छूटी है, किसी कारणवश काउंसलिंग नहीं हो पाया है, ठीक है,
या जो भी रीजन रहा हो, तो ऐसे कैंडिडेट का पहले 5 के बाद यहाँ पे रीकाउंसलिंग कराई जाएगी। ठीक है, रीकाउंसलिंग के लिए आपको नोटिस दी जाएगी, उसके बाद यहाँ पे री अपलोड का आपको मौका दिया जाएगा। रीकाउंसलिंग को लेकर के ये भी यहाँ पे एक अपडेट देखने को मिली थी, जिससे आप लोग यहाँ पे देखिए यहाँ पे शिक्षा विभाग की तरफ से एक यहाँ पे नोटिस जारी की गई थी, जिसमें रीकाउंसलिंग को लेकर के बात की गई थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी कैंडिडेट है। देखिए यहाँ पे नोटिस आपकी जो है दी गई थी, कब दी गई थी? 2 जनवरी। ठीक है, 2 जनवरी 2025 को यहाँ पे एक यहाँ पे नोटिस आपकी जारी की गई थी। और देखिए यहाँ पे दिया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रधान शिक्षक की काउंसलिंग के संबंध में दिया गया है। और आप यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया था कि आपकी जो काउंसलिंग थी, ठीक है, कि दिनांक यहाँ पे काउंसलिंग को लेकर के बात की गई थी कि आपकी जो काउंसलिंग थी वो 9/12/2024 से 13/12/2024 तक कराई गई थी काउंसलिंग। ठीक है, यानी कि प्रधान शिक्षक भर्ती की। ठीक है, यानी कि 9 दिसंबर से लगा करके उसके बाद 13 दिसंबर तक ये प्रक्रिया चली थी। इस काउंसलिंग में अनुशंसित कुल जो है 36,947 कैंडिडेट यहाँ पे अभ्यर्थियों में से सिर्फ 30,000 यहाँ पे 51 अभ्यर्थी जो है इसमें जो है सही दस्तावेज मतलब पाया गया था, इनकी काउंसलिंग पूर्ण हो चुकी है। ठीक है, ऐसा बताया गया था। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो देखिए, इस प्रकार 6,896 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग अपूर्ण रही। तत्संबंधी जिलावार संख्या संलग्न है। इन 6,896 अभ्यर्थियों की पुनः काउंसलिंग, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो हम बताना चाहते थे आपको कि पुनः काउंसलिंग, देखिए यहाँ पे पुनः काउंसलिंग यहाँ पर दिया है दिनांक 8/1/2025 से, ठीक है, 9/1/2025, यानी कि आपको 8 जनवरी उसके बाद 9 जनवरी 2 दिन आपकी जो है यहाँ पे रीकाउंसलिंग कराई गई थी। तो जो TRE 3.0 वाले कैंडिडेट हैं, बिल्कुल आप परेशान न होइए, आपकी यहाँ पे रीकाउंसलिंग जो है वो कराई जाएगी। ठीक है, और बहुत सारे जगहों पे अलग अलग ज़िलों में ऐसा था कि जैसे मान लीजिए आपकी 27 को 28 को काउंसलिंग नहीं हो पाई, आप नहीं पहुंच पाए टाइम से, तो उसको जो है 29 तारीख को करा लिया गया, 30 को करा लिया गया। ठीक है, ऐसे कैंडिडेट अब जो पहुंच पाए, जिनको मालूम था वो तो पहुंचे ही होंगे, जिनको नहीं पता था वो तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनके लिए भी जो है अलग से यहाँ पे अगर बात करें तो रीकाउंसलिंग कराई जाएगी। क्योंकि अभी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो डाउटफुल में हैं। ठीक है, यानी कि हज़ारों कैंडिडेट ऐसे हैं जो डाउटफुल में हैं और उनकी भी काउंसलिंग कहीं ना कहीं दोबारा कराई जाएगी अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 दिन के लिए यहाँ पे समय दिया गया था कि रीकाउंसलिंग के लिए। अतः अनुरोध है कि प्रधान शिक्षक हेतु अनुशंसित ऐसे अभ्यर्थी जिनकी काउंसलिंग अपूर्ण रही, उनकी काउंसलिंग दिनांक 8/1/2025 और 9/1/2025 को पुनः काउंसलिंग के लिए सभी तरह की आवश्यक तैयारियां ससमय कर ली जाएं। ठीक है, ये यहाँ पे जो है नोटिस आपको जारी की गई थी। तो जो भी हम इसको दिखाने का सिर्फ एक ही मतलब है, जो भी कैंडिडेट हमारे TRE 3.0 वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए काफ़ी आप लोग परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको डाउटफुल में रखा गया है। आज भी कई सारे कैंडिडेट को जो है यहाँ पे डाउटफुल में रखा गया है। आपको पता है कि जो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग TGT, आज लास्ट डेट था यहाँ पे अगर देखा जाए तो उनकी काउंसलिंग को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट को जो है अभी डाउटफुल में रखा गया है। एक चीज़ और बता दें आपको कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सभी डॉक्यूमेंट सही है, फिर भी उनको जो है डाउटफुल में रख दिया जा रहा है। अब जिनका सही नहीं है उनको तो डाउटफुल में रखा गया है तो कोई बात नहीं है, वो तो चलेगा, लेकिन कम से कम जिनका सही है उसको डाउटफुल में नहीं रखना चाहिए था। अब यहाँ पे देखिए डाउटफुल में क्या क्या कैंडिडेट था। यहाँ पे देखिए BEd सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे दिया गया है कि वेब कॉपी अपलोडेड, यानी कि अगर बात करें हम लोग जब वेब कॉपी यहाँ पे अपलोड था तो यहाँ पे जब रीअपलोड आपको मौका दिया जाएगा तभी यहाँ पे सुधार हो पाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे डाउटफुल में रख दिया है, यानी कि वेब कॉपी इन्होंने अपलोड किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो देखिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, यहाँ पे डाउटफुल में रखा गया है कि आधार एड्रेस चेंज आफ्टर रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट के बाद यहाँ पे आधार कार्ड में जो है चेंज किया गया है, इस वजह से यहाँ पे डाउटफुल में रख दिया गया है। रिजर्वेशन कैटेगरी एंड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट यहाँ पर भी डाउटफुल में रखा गया, आप खुद ही देख पा रहेंगे ऐसे कैंडिडेट को। देखिए रिजर्वेशन अदर स्टेट और रेसिडेंशियल स्टेटस डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट डाउटफुल में ये भी है, अदर स्टेट रेसिडेंट। ठीक है, तो आप खुद ही देख पा रहेंगे कि कई तरह के कैंडिडेट यहाँ पे हैं जिनको जो है डाउटफुल में रखा गया है। अभी आपने देखा वेब कॉपी को लेकर के था, ठीक है, उन्होंने अपलोड किया था, इस वजह से जो है उनको जो है डाउटफुल में रखा गया है।
बाकी यहाँ पे जो सीटेट के लेकर के यहाँ पे जो आपको नोटिस जारी की गई है 30/1/2025 को, ये जो आप देख पा रहे हैं कि ये TRE 1.0 या TRE 2.0 को लेकर के बात की गई है। ठीक है, ये TRE 2.0 को लेकर के बात की गई है कि अभी यानी कि आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट, ठीक है, आपने देखा होगा इसके पहले भी TRE 1.0 की भर्ती, TRE 2.0 की भर्ती, ठीक है, इन दोनों भर्तियों में काफ़ी ज़्यादा जो है फर्जी शिक्षक पाए गए, यानी कि सीटेट के नंबर को लेकर के इनको बाहर किया गया और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सीटेट में 85 नंबर है इस वजह से, जबकि ये अदर स्टेट के हैं तो यहाँ पे 90 नंबर होना चाहिए। यहाँ पे सीटेट में 87 नंबर है जबकि यहाँ पे 90 नंबर होना चाहिए, ये भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के स्नातक डिग्री में पठित विषय सामाजिक विज्ञान अध्यापक के अनुरूप नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे सही नहीं है, इस वजह से बाहर किया गया। और नियुक्ति विज्ञान विषय में है, शैक्षणिक योग्यता BSc गणित है जो अधिसूचना से भिन्न है। तो ऐसे कैंडिडेट हैं। अभी देखिएगा आप जब TRE 3.0 वाले कैंडिडेट होंगे, अभी देखिए बहुत सारे कैंडिडेट को तो डाउटफुल में रखा ही गया है, लेकिन इतनी प्रक्रिया मतलब कि जांच हो रही है, अच्छे तरीके से की जा रही है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो फर्जी जो पकड़े भी जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि काउंसलिंग के टाइम पे ही डोमिसाइल जो है, डोमिसाइल को लेकर के कैंडिडेट को जो है पकड़ा गया था कि फर्जी जो है डोमिसाइल बनवा करके जो है यहाँ पे काउंसलिंग चल रही थी वहाँ पे। तो वहाँ उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आप जब TRE 1.0 या TRE 2.0 की भर्ती कराई गई थी तो इसमें भी कई सारे कैंडिडेट जो थे, देखिए सीटेट में अनुत्तीर्ण है, सीटेट में अनुत्तीर्ण है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सब कुछ 6 माह का PDPT था, सीटेट में अनुत्तीर्ण था, BA डिग्री ये PRT के लिए अमान्य किया गया था, आपको पता ही है। ये STT प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर के यहाँ पे सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग प्रमाण पत्र के आधार पर 1 to 5 में नियुक्ति की गई थी। तो देखिए सीटेट को लेकर के जो सबसे बड़ा चीज़ है कि जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको 90 मार्क्स से कम नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। आपकी कितनी ही अच्छी तैयारी क्यों नहीं रही हो, आपका सिलेक्शन भले ही हो, आपको नियुक्ति पत्र भले ही मिल जाएगा, अगर आपको मान लीजिए गलती से अगर नियुक्ति पत्र मिल भी गया तो आगे चल करके आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगी कहीं ना। तो बिल्कुल आप लोग को परेशान नहीं होना है, क्योंकि देखिए आपका एक तो रीअपलोड का मौका आपको दिया जाएगा और जिनकी यहाँ पे अगर काउंसलिंग छूट गई है, ठीक है, उनकी काउंसलिंग कराई जाएगी। निश्चिंत रहिए बिल्कुल आप लोग।